मूवी स्टार्ट होती है और हम नासा के कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपने मिशन के लिए मंगल ग्रह पर होते हैं। ये सब के सब एस्ट्रोनॉट यहाँ पर मिट्टी के सैंपल ले रहे थे। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उन सबको अपना मिशन रद्द करने को कहा जाता है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास आना है। सबके सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वॉटनी नाम का एक एस्ट्रोनॉट तूफान में कहीं खो जाता है और इस मिशन में जो उनकी कमांडर होती है वो मार्क को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क का कुछ पता नहीं चलता और ना ही उसे संपर्क हो पाता है। उन्हें लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। वो सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब मंगल ग्रह पे तूफान शांत होता है तब वहाँ पर दिखाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट में से एक रॉड उसके शरीर में, उसके पेट में चली जाती है। मार्क उठकर अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगता है जो उन्होंने मंगल ग्रह पर बनाया था। वहाँ पहुंचकर वह अपने शरीर में से उस रॉड को निकालता है। वो वहाँ से किसी को संपर्क नहीं कर सकता था क्योंकि सारे डिवाइस वहाँ के तूफान में नष्ट हो चुके थे। मार्क अब अकेला फंस चुका था। उसके साथियों को लगता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद मार्स पर जाएगा। लेकिन 4 साल तक वो इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं होता है और उसे किसी भी तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करना होगा। इसलिए वह तय करता है कि अब वह मंगल ग्रह पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं और वह यहाँ पर आलू उगाना जानता था, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी। मार्क को पता होता है कि पानी कैसे बनेगा। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर पानी को बनाया जा सकता है। ये सब मार्क को पता था, लेकिन पहले प्रयास में वो फेल हो जाता है, लेकिन अपने दूसरे प्रयास में वो कामयाब हो जाता है और इस तरह वो मार्स पर खेती कर लेता है। और कुछ दिनों बाद वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होते हैं, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश हो जाता है। वह दूसरी तरफ अर्थ पर ये अनाउंस किया जाता है कि अब मार्क इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी मीडिया में एक खबर आ जाती है, लेकिन जब नासा की ऑपरेटर मंगल ग्रह की पिक्चर्स देख रही थी तब उसे देखने को मिलता है कि उसके जो इक्विपमेंट थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले गए। और वो ऑपरेटर अपने सीनियर्स को बुलाती है और सबको पता चल जाता है कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है, लेकिन जब तक उसके पास पहुंचेंगे वो भूख से मर जाएगा। अपने सीनियर की बात से सभी सहमत होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और इतने दिन तक वो सरवाइव नहीं कर सकता। और यहाँ मंगल ग्रह पर मार्क को करीबन 70 दिन हो चुके हैं। वहाँ बैठा मार्क ये हिसाब लगाता है कि नासा का अगला स्पेसशिप 4 साल बाद मंगल ग्रह पर आएगा, वो भी 32 किलोमीटर दूर। तब मार्क को वहाँ पर पहुँचना होगा और इस सफर को तय करने के लिए उसे कम से कम 50 दिन लग जाएंगे। उसके पास जो स्पेस कार है वो एक दिन में उसे सिर्फ 35 किलोमीटर का ही सफर तय करा सकती है। और वहाँ नासा के लोग मार्क तक खाना पहुँचाने की पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने में 3 महीने लग जाएगा। जिस स्पेसशिप को वहाँ भेजेंगे उसे वहाँ पहुँचने में 9 महीने का टाइम लगेगा, यानी कि पूरा 1 साल। वहाँ मंगल ग्रह पर मार्क की फसल एकदम से तैयार हो जाती है। उसने करीबन 400 पौधे लगाए थे और उसके आलू भी ज्यादा अच्छे उभर कर सामने आए हैं। मार्क ये जानता था कि मैं चाहे जितने आलू उगा लूं, लेकिन मैं मंगल ग्रह पर ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर जल्द से जल्द नासा से संपर्क करना होगा। फिर अगले दिन मार्क एक जगह पर जाता है। वहाँ कुछ टूटे हुए ऑब्जेक्ट है जो 1997 में नासा ने वहाँ पर भेजे थे अपनी निगरानी के लिए, मगर उसका संपर्क नासा से टूट चुका था। नासा के लोग मार्क पर निगरानी रख रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि मार्क पाइट फाइंडर को लेकर जा रहा था, लेकिन वो पाइट फाइंडर मंगल ग्रह से सिर्फ पिक्चर्स भेज सकता था। मार्क उस ऑब्जेक्ट के सामने 3 पिक्चर्स लगाता है। बीच वाली पिक्चर्स पे लिखा होता है कि क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, और दाएं और बाएं में लिखता है यस और नो। तभी वो नासा के लोग उस पाइट फाइंडर को यस की तरफ घुमा देती है, जिससे मार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब नासा के साथ उसका कम्युनिकेशन जुड़ गया था और नासा उसे बताती है जल्द ही तुम्हारे पास खाने की चीजें भेज देंगे। और उसे पता चलता है कि नासा ने उसके साथियों को अभी तक नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद नासा उनके साथियों के साथ कम्युनिकेट करती है और उन्हें बता देती है कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन जब उनके साथियों को मार्क के जिंदा होने की खबर पता चलती है, वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो मार्क वॉटनी को वहाँ अकेला छोड़कर चले आए। इस मूवी के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ मार्क वॉटनी ने अपने आलू की खेती की थी, वहाँ एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। उसके सारे आलू खराब हो जाते हैं। मार्क वहाँ पर दोबारा से खेती नहीं कर सकता क्योंकि उसने जो वहाँ पर एनवायरनमेंट
क्रिएट किया था वह दोबारा उसे नहीं बना सकता। अब मार्क अपने स्टोर किए हुए आलू की तरफ देखता है, सोचता है कि मेरे पास इतने आलू नहीं हैं। जब तक नासा मेरे लिए खाना भेजेगा तब तक मैं इन आलू से सरवाइव कर पाऊंगा। मार्क 3 टाइप के आलू को 3 दिन तक खाता था। 3 महीनों बाद एक स्पेसशिप लॉन्च करती है। वो स्पेसशिप को चेक नहीं करते और वो ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखने के बाद नासा के लोग दुख से रोने लगते हैं और सब जानते हैं कि मार्क के पास इतना खाना नहीं है कि वो इतने दिन तक सरवाइव कर सके। अब मार्क को इस बारे में पता चलता है कि स्पेसशिप का लॉन्च असफल रहा है। अब वो नासा को एक संदेश भेज कि मेरे माँ बाप को कहना है कि मैं मुश्किलों से नहीं डरा, मैंने उसका डट के सामना किया है, मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ नासा अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता है कि फिर चाइना उनकी मदद के लिए आगे आ जाता है कि चाइना के पास स्पेस में जाने के लिए सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब नासा 28 दिनों के अंदर मार्क तक पहुँचने के लिए एक स्पेसशिप तैयार कर लेता है और वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और वो एस्ट्रोडाइनो में काम करता है। फिर रिच नासा को मार्क को बचाने के लिए एक तरीका बताता है। वह बताता है कि जिस स्पेसशिप में मार्क के साथी पृथ्वी पर आ रहे हैं तो वे वापस न आके पृथ्वी का चक्कर लगाएं। वो पृथ्वी के ऑर्बिट पे होंगे और हम स्पेसशिप की मदद से सारा खाना उनके पास पहुंचा देंगे और स्क्रीनशॉट की मदद से हम दोबारा उस स्पेस को मंगल ग्रह की तरफ ढकेल देंगे। बताता है कि जब उनका यान मंगल ग्रह की तरफ पहुंचेगा उन्हें लैंड नहीं करना है, क्योंकि अगर वो लैंड करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा ईंधन उनका बर्बाद हो जाएगा, वे पृथ्वी पर दोबारा नहीं आ पाएंगे। और इस बताता है कि मार्क को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकालना होगा। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। जब वो स्पेस में ऊपर आएगा उसके साथी उसे पकड़ लेंगे, कि नासा इसके लिए मना कर देती है। उसका कहना है कि सिर्फ मार्क को बचाने के लिए हम अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम मंगल ग्रह पर मार्क अपना काम करना चालू कर देता है, जिस काम के लिए मार्क और उसकी टीम यहाँ आई थी। रिच था वो किसी भी तरह से 5 एस्ट्रोनॉट से संपर्क करता है, वापस पृथ्वी पर आ रहे थे। उनको सारा प्लान बताता है। प्लान को सुनने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट मार्क को वहाँ से लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है। अब जिसमें 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे थे उसकी दिशा बदल रही है। समझ जाते हैं कि वो मार्क को वापस लेने के लिए जा रहे हैं। नासा भी उनके पास सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। मैं चाइना नासा की बहुत ज्यादा मदद करता है। भी अपनी उस स्पेस कार से और मार्क भी अपनी स्पेस कार की मदद से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ निकल पड़ता है। मदद से वो मंगल ग्रह की ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। ये सब इतना आसान नहीं। जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहते हैं उसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर वजन कम नहीं हो पाए तो मार्क मंगल ग्रह से बाहर नहीं निकल पाएगा। मार्क को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो वजन कम करना होगा। मार्क अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सभी सामान को उतारने लग जाता है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से मंगल ग्रह से बाहर निकलना चाहता है। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है। मार्क फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाता है। ऑब्जेक्ट अब हवा में होता है और वो ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। साथ ही रेडियो की मदद से मार्क से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मार्क वो अपनी दवाओं की वजह से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद मार्क को होश आ जाता है और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुश्किल यहाँ तक भी खत्म नहीं हुई थी। मार्क वॉटनी की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। स्पीड में उसे पकड़ना नामुमकिन था। मुश्किल घड़ी को समझते हुए मार्क कहता है कि स्पेस सूट में छेद कर दूंगा, इससे जो हवा निकलेगी उस हवा में दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथी ऐसा करने से उसे मना करते हैं। तब स्पेस शिप की स्पीड ज्यादा होती है जिसमें मार्क के साथी होते हैं। इसकी वजह से उन्हें भी अपने पीछे का एक हिस्सा निकालना पड़ता है स्पेस शिप की स्पीड मेंटेन करने के लिए। उन्हें मार्क अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी जो कमांडर होती है वो मार्क को पकड़ने के लिए स्पेसशिप से बाहर आती है। एक रस्सी से बंधी हुई थी। वो रस्सी काफी ज्यादा छोटी थी कि कमांडर मार्क तक नहीं पहुंच पाती। मार्क हार नहीं मानता है, सुझाव को अंजाम देता है। उन्हें स्पेस सूट में छेद कर देता है और अपनी हवा की मदद से आपको दिशा देता है। उन्हें कमांडर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कमांडर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है वह हाथ नहीं पकड़ पाता, मगर जिस रस्सी से वो कुर्सी बंधी हुई थी वोटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है। इस तरह वो लोग मार्क वोटनी को बचा लेते हैं, स्पेसशिप में ले आते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हमें देखने को मिलता है कि मार्क अब एक इंस्ट्रक्टर बन चुका है। एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता है, बताता है कि हम कैसे दूसरे ग्रह पर सर्वाइव कर सकते हैं। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।